तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग करेंगे मैथ क्लास रैशनल नंबर पार्ट 2 परिमेय संख्याएं। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक आई थिंक कवर कर लिया था। इस पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के आगे क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन में जो दिया गया है सबसे पहले हम लोग उसको पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में बताया गया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। ठीक है, जो यहाँ पर नीचे ये जो सब संख्या दिया गया है इन सभी संख्याओं को हम लोगों को क्या करना है, हम सभी को इन सभी संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम क्या होता है बच्चों? आरोही क्रम होता है छोटा से बड़ा, यानी हम लोग कह सकते हैं बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा। ठीक है, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे भी बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा, यानी छोटा से बड़ा में। ठीक है, छोटा से बड़ा में। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? आरोही क्रम किसको बोलते हैं? यही होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यानी छोटा से बड़ा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए क्या पढ़ लेते हैं? 1/2, 2/9, 4/3, 1/6। ये क्वेश्चन में लिखा गया है। हम लोगों को करना क्या है कि इन सभी क्वेश्चंस में जो दिए गए संख्या है इन सभी को आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले मैं बता दे रहा हूं कि इस तरीके की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीका होता है। ठीक है, पहला जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है और दूसरा तरीका बड़ी ही आसान है। तो दोनों के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। पहला तरीका में करना क्या होता है कि इसमें आपको लासा लेना होता है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होता है? लासा लेना होता है। और लासा लेकर, लासा जैसे आप निकाल लेते हैं, लासा लेकर ये जो नीचे में इसके सारे जो हर है, ठीक है, हर मतलब समझ में आता है ना, जो बटे के नीचे में होता है, इन सभी को बराबर करना रहता है। यानी 2, 9, 3, 6 सभी का लासा लेकर इन सभी को बराबर करना रहता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? इन सभी को बराबर करना रहता है। और उसके बाद क्या करना रहता है? उसके बाद करना रहता है जो छोटा है उसको साइड में करो, जो बड़ा है फिर उसको ऐसे लिखो। थोड़ा लंबा प्रोसेस चल जाता है, इससे टाइम ज्यादा लगता है इस प्रोसेस में। और अगर आप एग्जाम में ये प्रोसेस करने जाएंगे तो बेसिकली ये मैं कह सकता हूँ कि आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो आज हम लोग एकदम शॉर्ट मेथड यूज करेंगे। इस मेथड में आपको कुछ नई चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप बचपन से इसको करते आ रहे हैं। आपको भाग देना तो आता ही होगा, भाग देना आता है? चलिए एक बार आपका टेस्ट लिया जाए। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर आपके पास 8 है। कैसे भाग देते हैं बताइए? हम लोग पढ़ लेते हैं 2 चौके 8 और फिर हम लोग इसको क्या करते हैं? घटा देते हैं। कुछ नहीं आया हम लोग क्या कर देते हैं? क्रॉस कर देते हैं। ये भाग देना तो आप सभी को आता है। अगर आपको भाग देना आता है तो आप ये मेथड बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। अब भाग कर कर यानी भाग देकर, डिवाइड कर कर दशमलव में बदली करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आंसर नंबर ए से। सबसे पहला स्टेप क्या है? जो क्वेश्चन में है पहला संख्या यानी 1/2, इसको आप ज्यों का त्यों उतार दीजिए 1/2। और जो कॉमा दिया गया है, ये कॉमा, इसको यहाँ पर बराबर के रूप में उतार दीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर कहीं कुछ भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिए, तुरंत ही आपको उसका आंसर दिया जाएगा। तो 1/2 था क्वेश्चन में है, हम लोग वो 1/2 उतार दिए, कॉमा की जगह पर हम लोग क्या कर दिए? बराबर दे दिए। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको एक पढ़ना है मूल मंत्र। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? एक तो मंत्र पढ़ना है। ठीक है, मूल मंत्र है नीचे वाले से भाग देना है। ये नीचे जो 2 है इसी से हम लोगों को क्या करना है? भाग देना है। ठीक है, यही मूल मंत्र है, बस इसी से आंसर बन जाएगा। नीचे वाले से भाग देना यानी 2 से भाग देना। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। नीचे वाले से भाग देना यानी हम लोग 2 से भाग देंगे। किसको भाग देंगे? इस ऊपर वाले को। तो हम लोग यहाँ पर 1 भी लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग इतना सब कर दिए। अब हम लोग को बस भाग देना है। भाग देना आप सभी को आता ही होगा। 2 से भाग देना किसको? 1 को भाग देना है। तो क्या 2 के टेबल में कभी 1 आता है? हम लोग जैसे टेबल लिखते हैं 2 का 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। हम लोग देख सकते हैं कि 1 तो आएगा ही नहीं, 1 से बड़ा आ जा रहा है। तो हम लोग क्या करेगा? हम लोग पॉइंट का मदद लेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, 0 पॉइंट। अब 0 पॉइंट लगाने पर यहाँ पर एक 0 अपने आप ऐड हो जाएगा। ठीक है, वो 0 को हम लोग ऐड कर देते हैं इस तरीके से।
ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग इसको भाग देंगे, ठीक है। तो अब क्या 2 के पहाड़े में 10 आता है, बिल्कुल सही आता है, 5 बार में आता है। तो 2 पंजे क्या हो जाएगा, 2 पंजे हो जाएगा 10। घटा देंगे, कुछ नहीं बचा तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस का साइन दे देंगे। बस इसी तरह से आपको भाग देकर इसको दशमलव में बदली करना है। तो एकदम जल्दी से हम लोग ये तीनों को भाग देकर इन सभी को दशमलव में बदली कर देते हैं। ज्यादा मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, बहुत ही जल्दी जल्दी इसको मैं भाग दे दूंगा। और जो भी भाग देकर आएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग आरोही क्रम में उसको लिख देंगे। आरोही क्रम में मैंने आपको लिखना बताया है। आरोही क्रम में लिखना मतलब छोटे से बड़े में यानी बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको बस करना क्या है, सबको भाग देकर दशमलव में निकाल लेना है। एकदम सिंपल तरीका है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने सारे के सारे को भाग दे दिया है, दशमलव में भी निकाल दिया है। जैसे 1/2 को मैंने जब यहाँ पर भाग दिया आपके सामने, तो मेरा दशमलव में आया 0.5। 2/9 को जब हम लोगों ने दशमलव में निकाला तो हमारा आया 0.22। 4/3 को जब हम लोगों ने दशमलव में निकाला तो हमारा आया 1.33। और 1/6 को जब हम लोगों ने दशमलव में निकाला तो हमारा आया 0.16। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पॉइंट के बाद केवल 2 संख्या तक ही लिया है, ठीक है। उसके आगे भी यहाँ से बढ़ सकता था लेकिन हम लोगों ने छोड़ दिया, उसके आगे हम लोग गए नहीं। बस पॉइंट के बाद हम लोगों ने क्या किया, 2 संख्या ही देखा है। तो क्यों ना 0.5 को भी पॉइंट के बाद 2 संख्या बना दिया जाए। तो हम लोग लास्ट में अपने से एक 0 ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत वैसे नहीं होगी, ठीक है। हम लोगों ने अब सबको 2-2 संख्या में बना दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। बहुत सिंपल है, हम लोगों को देखना है 0.50, 0.22, 1.33 और 0.16 में सबसे छोटा कौन है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं सबसे छोटा 0.16 है। तो हम लोग इसको उठाएंगे और यहाँ जाकर हम लोग लिख देंगे 1/6। क्यों 1/6 लिखेंगे, क्योंकि 1/6 ही तो है 0.16 का। तो हम लोग आंसर देकर लिखते हैं 1/6। 1/6 के बाद इससे बड़ा कौन है, सबसे छोटा से बड़ा लेके जाना है। तो 1/6 के बाद बड़ा कौन है 1/6 से, यानी 0.16 से बड़ा कौन है। तो हम लोग जैसा कि देख सकते हैं 1.33 ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, 0.50 भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। लेकिन 0.22 ये नॉर्मल है, ठीक है। तो हम लोग 0.22 को क्या लिखेंगे, 2/9 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 0.22 2/9 में है। तो चलिए अब हम लोग लिख देते हैं कॉमा देकर 2/9, 2/9। क्यों, क्योंकि 0.22 का यही तो था, देख लीजिए। इसके बाद अब 0.22 से बड़ा कौन है, उससे बड़ा है 0.50, ठीक है। तो हम लोग इसका 1/2 लिख देंगे, कॉमा देकर 0.50। अब इसके बाद सबसे बड़ा कौन है 1.33, इसका क्या है 4/3। तो हम लोग इसका 4/3 लिख देंगे, कॉमा देकर 4/3। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारा आंसर आपके सामने आ चुका है। तो बच्चों उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। ऐसे ही हम लोग बी और सी भी बनाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर बी में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है 4/5 -2/7 -1/2 -1/3। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसको भी आरोही क्रम में लिखना है, यानी छोटा से बड़ा में लिखना है। तो मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ ये सारे लाइन को। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सेम वही तरीका है जो क्वेश्चन में है, आप क्वेश्चन को उतारिए, बराबर दे दीजिए और फिर उसको भाग देकर आप दशमलव में लाइए। मैं यहाँ जल्दी से भाग देकर ला दिया हूँ। 4/5 को अगर हम लोग दशमलव में निकालेंगे तो हमारा आएगा 0.80। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया तो लाइक करते जाइएगा, लाइक करने से पीछे मत हटिएगा। अब आते हैं -2/7 में। तो हम लोगों ने लिखा -2/7 बराबर, भाग देने पर क्या आया, भाग देने पर आया -0.28। उसके बाद क्या है, उसके बाद है -1/2। तो हम लोगों ने इसको भी उतार दिया जियो का, तो -1/2 हम लोगों ने उतार दिया। अब -1/2 को अगर हम लोग भाग देंगे तो दशमलव में क्या आएगा, वो आएगा -0.50। और उसके बाद है -1/3। हम लोगों ने इसको भी उतार दिया, -1/3 बराबर दे दिया, भाग करने पर आया -0.33। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हम लोगों ने सबको भाग दे दिया, सबको दशमलव में निकाल लिया है। अब हम लोग इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आरोही क्रम में लिखता था तो सबसे
छोटा होगा उसको हम लोग पहले लिख देंगे। अब देख लीजिए 0.80 माइनस 0.28 माइनस 0.50 माइनस 0.33। इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है माइनस 0.50। याद रखिएगा जो माइनस में सबसे बड़ा रहता है, जो माइनस में सबसे बड़ा रहता है वो असलियत में, यानी अगर उसको मैथ की भाषा से देखा जाए या कोई भी भाषा से देखा जाए तो वो सबसे छोटा रहता है। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे छोटा है माइनस 0.50। तो इसका ये क्या है? इसमें है -1/2। तो हम लोग लिख देते हैं आंसर बराबर -1/2। उसके बाद -1/2 से बड़ा कौन है? उसके बाद -1/2 से बड़ा है -1/3। तो हम लोग -1/3 भी लिख देते हैं। अब -1/3 से कौन बड़ा है? -1/3 से बड़ा है -2/7, जिसका है -0.28। तो हम लोग लिख देते हैं -2/7। और फिर सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है 0.80, 4/5। तो हम लोग 4/5 दे दिए। और आपको क्या करना, आपको सब में कॉमा लगा देना, जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। समझ में आया कि नहीं आया? लाइक करते जाइएगा अगर समझ में आ रहा है। और अगर कहीं कुछ भी डाउट हो तो यू फील फ्री टू कमेंट, वी विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। ठीक है, सी में क्या है? सी में है -3/4, 5/12, -7/16, 11/-24। ये सी नंबर है। अब हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या करना है? सबसे पहले -3/4 को -3/4 में उतारना है। फिर और क्या करना है? 5/12 को 5/12 में उतार देना है। और क्या करना है? -7/16 को -7/16 में लिख देना है। और क्या करना है? 11/24 को -11/-24 में लिख देना है। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को लिख दीजिएगा। फिर क्या करना है बच्चों? फिर आपको क्या करना है? बराबर का साइन देकर सबका भाग देकर दशमलव में लिखना है। मैं यहाँ जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, आप भाग देकर आराम से दशमलव में लिख दीजिएगा, ठीक है। सबको हम लोगों ने दशमलव में बदला तो हमारे पास कुछ इस तरह से आया कि -3/4 को जब हम लोगों ने दशमलव में बदला तो वो आया -0.75। 5/12 को जब हम लोगों ने दशमलव में बदला तो वो आया 0.41। -7/16 को जब हम लोगों ने दशमलव में बदला तो वो आया -0.43। और 11/-24 को जब हम लोगों ने दशमलव में बदला तो वो आया -0.45। अब हम लोगों को क्या करना है? जो सबसे छोटा उसको लिख देना है, उससे बड़ा को लिख देना है, फिर सब धीरे धीरे सबसे बड़े को लिख देना है। तो हम लोग जल्दी जल्दी आंसर लिख देते हैं। -3/4 सबसे छोटा है, उसके बड़ा 11/-24 है, उससे बड़ा -7/16 है, फिर उससे बड़ा 5/12 है। इस तरह से हम लोगों ने आंसर लिख दिया और बगल में आपको क्या कर देना है? आंसर का इस तरह से साइन दे देना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा तो लाइक करते जाइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल एस आदर्श विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 8 नंबर में। ठीक है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। उससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे? उससे पहले हम लोग आरोही क्रम में लिख रहे थे। किसमें लिख रहे थे? आरोही क्रम में। अब हम लोग को क्या करना है? हम लोग को लिखना है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब क्या होता है? अवरोही क्रम मतलब होता है सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। ये होता है बेसिकली अवरोही क्रम। ठीक है, जो सबसे बड़ा होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा जो होगा उसको लिखेंगे, उससे छोटा होगा उसको लिखेंगे, और लास्ट में जो सबसे छोटा है हम लोग उसको लिख देते हैं। ये होता है हम लोग का अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम और कुछ नहीं, यही है। हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए पहले इरेज कर देते हैं सारे इंक को। कैसे बनाना है अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? 3 का 3 ही ले लेते हैं। ठीक है, 3 को वैसे भी अगर हम लोग नीचे वाले से भाग देंगे तो 3 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? नीचे वाले से अगर हम लोग भाग देंगे, 3 के नीचे क्या है? बेसिकली एक ही रहता है सब में। अगर जिसके नीचे कुछ नहीं दिया है, एक ही रहता है, भाग देंगे तो 3 ही आएगा। आप अपने कॉपी में इस तरह से भाग मत दीजिएगा, मैंने आपको समझाने के लिए भाग दिया है। अगर 3 ऐसे लिखा है तो आप 3 बराबर देके 3 ही लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली वैसे बात नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 11/6। हम लोग यहाँ लिखते हैं 11/6। उसी तरह से भाग देंगे जिस तरह से हम लोग पहले दे रहे थे। नीचे वाले से भाग देना है, ऊपर वाले को 11 अंदर में लिखेंगे, 6 बाहर में लिखेंगे, और भाग देके हम लोग इसको आंसर में ला देंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो कमेंट में करके बता दीजिएगा। कोई ऐसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आप सभी को समझाया जा रहा है। हम लोग भाग दे दिए 11/6 को हम लोग ने दशमलव में जब बदली किया तो हमारा आया 1.83। इसके बाद है 8/3। हम लोग इसको भी हम लोग उतार देंगे 8/3।
3। ठीक है, बराबर का बराबर साइन दे देंगे और फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग क्या देंगे, भाग दे देंगे। तो ठीक है, भाग दे देते हैं और भाग देने के बाद हम लोग को क्या देखना है, अवरोही क्रम में लिखना है, यानी बड़ा से छोटा। उस समय क्या चल रहा था, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। अब हम लोग क्या करना है, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। भाग मैं दे दे रहा हूँ, भाग आप अपने कॉपी में ठीक से दे दीजिएगा। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से भाग देकर समझा दे रहा हूँ। 8/3 को जब हम लोगों ने भाग दिया तो हमारा आया 2.66। अब 1/3 है, 1/3 को भी हम लोग क्या करेंगे, 1/3 को भी हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे। 1/3 हम लोगों ने लिखा, बराबर का साइन दिया, भाग देते हैं इसको भी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई जहां पर भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो जब हम लोगों ने इसको भाग दिया 1/3 को तो हमारे पास दशमलव में आया 0.33। कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी भाग आप दे दीजिएगा, मैं भी यहाँ पे जल्दी जल्दी भाग दे चुका हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत से सिंपल तरीके से आप सभी को समझाया जा रहा है। हर एक क्वेश्चन को हम लोग समझा रहे हैं। हमारा प्रयास ही यही है कि आप अच्छे से समझे, और कुछ हम नहीं चाहते, बस आप समझ जाइए, यही बहुत है। अब हम लोग क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है, यानी जो सबसे बड़ा होगा उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हम लोगों ने सबका दशमलव निकाल लिया। अब जो सबसे बड़ा हम लोग उसको लिख देते हैं। यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 1.83, यहाँ पर है 2.66, यहाँ पर है 0.33। सबसे बड़ा तो 3 ही है, तो हम लोग 3 का 3 ही उतार देते हैं। उससे बाद उससे छोटा क्या है, 2.66। ये किस बात है, 8/3 में, तो कॉमा देते 8/3। उससे छोटा क्या है, 1.83। ये किस में आता है, 11/6 में, तो कॉमा देते हैं 11/6 लिख देते हैं। सबसे छोटा कौन है, 0.33। ये किस में आता है, 1/3 में, तो कॉमा देते हैं 1/3 लिख देते हैं। और इसी के साथ आप सभी का इसका भी आंसर आ चुका है। बहुत ही मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप कमेंट में बताइए कैसा वीडियो आपको लगा, समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को। बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। बी आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर सी बता दे रहा हूँ। आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन है उसको उतार देना है, बराबर का साइन देना है, भाग देकर आपको दशमलव में लिख देना है। फिर से दूसरे क्वेश्चन को उतारना है, बराबर देना है, दशमलव में लिख देना है। फिर उसके बाद वाली संख्या को उतारना है, बराबर देना है, दशमलव में लिख देना है। उसके बाद वाली संख्या को उतारना है, बराबर देना है, दशमलव में जो आएगा वो लिख देना है। तो -3/10 को जब हम लोगों ने दशमलव बदला तो हमारे पास आया -0.30। 7/-15 जब हम लोगों ने दशमलव बदला तो हमारे पास आया -0.46। -9/20 को जब हम लोगों ने दशमलव बदला तो हमारे पास आया -0.45। -11/30 को यानी -11/30 को जब हम लोगों ने दशमलव बदला तो हमारे पास आया -0.36। जो सबसे बड़ा हम लोग उसको लिख देंगे, जो सबसे उसके बाद जो छोटा है उसको लिखेंगे। ऐसे कर करके हम लोग लास्ट में सबसे छोटा पर आ जाएंगे। तो इस तरह से 8 का सी भी हमारे सामने बन चुका है। अब हम लोग 9 नंबर में आते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखी है। तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कोई भी दो संख्या के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती है। जब हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि 3 परिमेय संख्या लिखनी है तो हम लोग 3 ही लिखेंगे। वैसे मैं आपको 4 परिमेय संख्या लिखने बता दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4 परिमेय संख्या लिखने बता दे रहा हूँ। अब कैसे बनता है ध्यान से समझिएगा, मैं अब धीरे धीरे बता रहा हूँ। तो हम लोगों को करना क्या है, ठीक है, हम लोगों को करना क्या है, जो क्वेश्चन में है उसको पहले आप उतार लीजिए, बराबर बट्टा बराबर बट्टा, ये उतार लीजिए। अब कोई भी संख्या के नीचे एक तो होता ही है, होता है कि नहीं होता है, बस बताइए, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो हम लोग वो एक उतार लेते हैं, ठीक है, एक हम लोगों ने ऐसे उतार लिया। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं हम लोगों ने एक उतार लिया और ऊपर में जो क्वेश्चन था वही लिखा है। कोई भी संख्या के नीचे एक होता ही है तो हम लोगों ने एक उतारा, जो क्वेश्चन में था वो लिखा। अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुई है। बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोगों को करना क्या रहता था कि हम लोगों को बट्टा, जो नीचे में हर दिया गया है, बट्टा के नीचे जो हर दिया गया है इसको बराबर करना था। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है तो हम लोग इसको पहले बराबर करेंगे। यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, बराबर करेंगे। क्योंकि यहाँ पर दोनों बराबर है, क्योंकि यहाँ पर दोनों बराबर है तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को कितना परिमेय संख्या निकालना है। 4 परिमेय संख्या निकालना है तो 4 में हम लोग क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे और जो बनेगा, यानी 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 बनेगा, तो हम लोग इसको 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे, सबको 5 से गुना कर देंगे। अब गुना करने पर जो आएगा हम लोग लिख देंगे 5 एकम 5, यहाँ पर भी 5 एकम 5, ऊपर में 5 को अगर -1 से गुना करेंगे तो -5 आएगा, और यहाँ पर 5 को अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है।
आपको करना क्या रहता है, परिमेय संख्या बीच के परिमेय संख्या को निकालने के लिए हर को बराबर करना रहता है। हर यहाँ पहले से ही बराबर था, तो हम लोग देखें कि कितना परिमेय संख्या निकालना है। यहाँ पर 3 दिया गया है, लेकिन मैं 3 नहीं, आपको मैं 4 परिमेय संख्या निकाल कर बताऊंगा। ओके, 4 परिमेय संख्या हम लोग को निकालना था, तो 4 में हम लोग क्या जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। 4 में अगर 1 जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा 5। तो हम लोग उसी से गुना कर देंगे। अगर हर बराबर नहीं रहता तो पहले हम लोग हर बराबर करते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं इसके बीच के परिमेय संख्या को कैसे लिखना है। जो भी आपको गुना करने पर आया है उसको आप कुछ दूरी पर लिख दीजिए। जैसे कि मैंने -5/5 को यहाँ लिखा, 0/5 को मैं कुछ दूरी पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है, आप तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किए ही होंगे। जैसे यहाँ पर 0 रहता है, यहाँ पर 0 रहता है, यहाँ पर आपका रहता है -1, यहाँ पर आपका रहता है -2। ये ला आप क्वेश्चन सॉल्व किए है ना। यहाँ पर आपको रहता है -3। इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व किए ही है नंबर लाइन में। -3 का अगर हम लोग इस तरफ जाएंगे, -3 का अगर हम लोग इस तरफ जाइए तो -2 आएगा। इसके इस तरफ जाएगा तो -1 आएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर ऐसे कर करके हम लोग और इधर जाएंगे तो बढ़ते जाएगा। ये आप लोग किए ही है, ये हम लोग किए ही है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। -5 के जब हम लोग इधर में आएगा तो क्या आएगा, -4/5 आएगा। -4/5 के हम लोग इधर जाएंगे तो क्या आएगा, -3/5 आएगा। -3/5 के हम लोग इधर आएंगे तो क्या आएगा, -2/5। -2/5 के हम लोग इधर आएंगे तो क्या आएगा, -1/5। और 0/5 तो पहले से दिया गया है, तो हम लोग देख सकते हैं कि -5/5 और 0/5, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो ये -1 ही होगा, ठीक है, ये -1 ही होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि -1 और यहाँ पे ये तो 0 है ही, 0 के बीच में ये 4 परिमेय संख्या है। जरूरी नहीं है कि मेरा जो आंसर आया आपका भी वही आया होगा। आप कोई दूसरे मेथड से करेंगे तो कोई दूसरा आंसर आ जाएगा, लेकिन सारे आंसर सही हो गए। क्यों? क्योंकि कोई भी दो संख्या के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती है। तो हम लोग यहाँ देखें कि हम लोग को 4 परिमेय संख्या आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन चारों को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और बगल में हम लोग क्या लिख देंगे, बगल में हम लोग लिख देंगे आंसर। सिंपल है कि नहीं है, बस बताते जाइए। सिंपल है कि नहीं है, बताते जाइए। ए नंबर हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। बी में क्या है, -1/2 और 2/3 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालिए। सेम वही प्रोसेस से करेंगे, जो क्वेश्चन है वो लिख देंगे, बराबर बट्टा बराबर बट्टा। तो बच्चों पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था, कि हम लोगों ने देखा था कि नीचे वाला हर तो पहले से बराबर था, लेकिन इसमें हर बराबर नहीं है। तो हर को हम लोग पहले बराबर करेंगे, ठीक है। हर बराबर करने का तरीका है, आप तिरछा तिरछी गुना करिए। इस 3 को इन दोनों से गुना करिए और इस 2 को इन दोनों से गुना करिए, ठीक है। तो हम लोग को 3 को किससे गुना करना है, -1/2 से। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये हमने क्वेश्चन को लिख दिया है। हम लोग को 3 को गुना करना था किससे, -1/2 से। और 2 को किससे गुना करना था, इस 2 को किससे गुना करना था, 2/3 से। तो चलिए हम लोग उसी से गुना कर देते हैं। 2 को हम लोगों को गुना करना था 2/3 से, तो हम लोगों ने गुना कर दिया। 3 से हम लोगों को गुना करना था -1/2 को, तो हम लोगों ने उसको भी गुना कर दिया। गुना करने पर जो आएगा आप उसको एज इट इज उतार दीजिएगा। अब आप इसको दूरी पर देकर लिख सकते हैं, -3/6 और 4/6। इन दोनों के बीच में जो भी परिमेय संख्या आता है हम लोग उसको लिखेंगे। -3/6 के इधर आएगा तो -2/6, और इसके इधर आएगा तो -1/6, और इधर आएगा तो 0/6, और इधर आएगा तो 1/6। इसके और भी हम लोग यहाँ जा सकते थे। 1/6 के बाद 2/6 आ सकता था, फिर 3/6, फिर 4/6, लेकिन हम लोग इसके बीच में इतने ही छोड़ देते, 4 ही पूछा गया था और आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस तरह से आपका ये भी आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हम लोग लास्ट में सी वाले को भी देख लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया जा रहा है। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा, बराबर बट्टा बराबर बट्टा। सारे क्वेश्चन को लिख दिया। तिरछा तिरछी गुना करना बताया था कि नहीं। 8 को गुना करना -5/7 से, और 7 को गुना करना -3/8 से। तो हम लोग उसको गुना कर देते हैं। गुना करने पर जो आएगा उसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, और दोनों को हम लोग कुछ दूरी पर लिख देंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे -40/56 के, अगर हम लोग इधर आएंगे तो क्या आएगा, वो जो भी आएगा हम लोग को लिख देना है। फिर उसके बाद इधर -38/56, -37/56, -36/56, इस तरह से लिख देंगे। 4 ही परिमेय संख्या चाहिए थे तो 4 ही तक जाएंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। हो सकता है आपको कुछ और आंसर आ जाए, क्योंकि दो संख्या के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती है। तो बच्चों अब इसी के साथ हम लोग 10 नंबर पे आ गए हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए नंबर को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन है हम लोग उसको उतार देंगे। क्वेश्चन क्या है,
वो मैं आपको अब यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है 5/9 प्लस -8/9। इसको हम लोग ऐसे उतार दिए, पूरा क्वेश्चन को हम लोग उतार देंगे। अब आपको तो जोड़ आते ही होगा, भिन्न का जोड़ बिल्कुल उसी तरह से इसको भी करेंगे। तो देख लीजिए दोनों के नीचे 9 9 बराबर में है तो हम लोग 9 लिख देंगे, और ऊपर वाले को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो ऊपर में क्या है, 5 है, 5 लिख दिए, प्लस का प्लस, -8 है तो हम लोग -8 लिख देंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, दो साइन कभी भी एक साथ नहीं रहता है, ये बात आप खास ख्याल रखिएगा। दो साइन कभी भी एक साथ नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग इन दोनों के बीच में ब्रैकेट लगा देंगे। बटा का बटा दे देंगे, 2 तो 9 है तो हम लोग उसमें से एक 9 लिख देंगे, क्योंकि नीचे वाला बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके बाद में सॉल्व करेंगे। बराबर देंगे, 5 का 5 लिख देंगे, ये 5 का 5 हो गया। ये प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, 8 का 8 बटा 9 का बटा 9 बराबर का बराबर। अब 5 में से तो 8 जाएगा नहीं, लेकिन 8 में से तो 5 चल जाएगा। 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, और 8 का साइन माइनस है तो -3 हो जाएगा, बटा 9 का 9। अब हम लोग देखेंगे कट रहा है तो काट देंगे। हाँ कट रहा है, 3 का पार्ट से कट रहा है तो हम लोग 3 का पार्ट से काट देंगे। हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 3, यानी -1/3। तो बच्चों ए नंबर हम लोग कर चुके हैं, बी नंबर आप सभी के लिए होमवर्क है। अब चलिए सी नंबर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। -8/19 प्लस -2/57। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है सी नंबर, इसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन हम लोग उसको उतार लेंगे बराबर का बराबर। हम लोग देखेंगे नीचे वाला बराबर है, नहीं नीचे वाला तो बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लासा ले लेंगे। ठीक है, इसका लासा लेने पर हम लोग का आएगा 57। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को देखना है 19 के टेबल में 57 कितने बार में आता है। तो हम लोग देखेंगे कि 19 का टेबल में, यानी 19 के पारे में 57 3 बार में आता है, तो हम लोग इसको 8 को 3 से यहाँ गुना कर देंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 8 को क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, और 57 के टेबल में 57 एक बार नहीं आता, हम लोग इसको 1 से गुना करेंगे। 8 को 3 से गुना करेंगे 24 आएगा, लेकिन 8 में माइनस का साइन है, इसलिए -24 प्लस का प्लस, -2 गुने 1 बराबर -2 ही होता है। दो साइन के बीच में ब्रैकेट लगाना पड़ता है, हम लोगों ने ब्रैकेट लगा दिया। बराबर का बराबर साइन देंगे, -24 को उठाकर -24 लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लिखेंगे, 2 का 2 लिखेंगे, बटा 57 का बटा 57 लिख देंगे। और इसी के साथ हम लोग का आंसर आ चुका है। अब हम लोग आते हैं एफ नंबर में। एफ नंबर ही इसी तरह से बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एफ नंबर में, लेकिन इस बार घटाना है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ऐसे जोड़ रहे थे, लेकिन एफ नंबर में क्या करना है, एफ नंबर में यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एफ नंबर में हम लोग घटाना है। तो क्वेश्चन को पहले उतार लेते हैं, बराबर का साइन देंगे। हम लोग 13 और 15 का लासा लेंगे, अगर जाएगा तो 13 15 का लासा नहीं आ रहा है ना, ये दोनों बराबर है, तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में हम लोग गुना कर देंगे। 15 को अगर 13 से गुना करेंगे 195 आएगा। फिर हम लोग देखेंगे 13 का पारा में 195 कितना बार में आता है, जितना बार में आएगा हम लोग यहाँ पे उससे गुना कर देंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे 15 का पारा में 195 कितना बार में आता है, जितना बार में आएगा हम लोग उसको यहाँ से गुना कर देंगे। तो ऐसे गुना करने पर हम लोग का -90 आ जाएगा, और यहाँ पे -91 आ जाएगा। फिर हम लोगों को क्या करना है, -90 का -90 लिख देना है। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस लिख देंगे, 91 का 91 बटा 195 का 195। अब -91 प्लस 91, यानी माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को घटा देंगे तो बराबर 1 आ जाएगा। और बड़ा साइन 91 में है तो प्लस का साइन रहेगा, बटा 195। और इसी के साथ हम लोग का एफ नंबर भी बन चुका है। तो बच्चों आप लोग देख लीजिए, ए नंबर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, सी नंबर भी सॉल्व कर लिया, एफ नंबर भी सॉल्व कर लिया। जो बी है, डी है और ई, ये तीनों आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। अब हम लोग आते हैं 11 नंबर में। हम लोग को क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, मान ज्ञात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई दिक्कत होगा तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। ए नंबर से शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन में हम लोग पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, 5/7 गुने -3/8। बहुत सिंपल है, इससे सिंपल क्वेश्चन और हो ही नहीं सकता है। बराबर का साइन देंगे 5। अब क्या करना है, बराबर का साइन दे देंगे, फिर हम लोग गुना करेंगे। 5 दिया 15 तो -15 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। और 8 से 56 तो बटा 56 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया, और यह आंसर हो गया। बस क्वेश्चन नंबर ई में आते हैं, -6/7 भागे -15 बराबर दे देते हैं। -6/7 का -6/7 लिखेंगे। याद रखिएगा, जब भाग जब बराबर के इधर जाता है तो ये गुना हो जाता है, और ये वाला जो -15 इस तरफ रहता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है, यानी -1/15 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ये कुछ बेसिक बातें थी, ये आपको बचपन से ही पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको बचपन में पढ़ाया गया था तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको गुना कर देंगे। तो -6 को -1 से गुना करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, 6 आएगा, और 15 7 105। आंसर आ गया ई नंबर भी। एफ नंबर भी आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए, ए नंबर हम लोग बता दिए, बी नंबर नहीं बताइए, आपको खुद से करना है, सी भी आपको खुद से करना है, डी भी आपको खुद से करना है, ई नंबर हम लोग बता दिए, एफ नंबर भी बता ही दे रहे हैं। एफ का क्वेश्चन हम लोग उतार लिए है, बराबर का बराबर से दीजिए, -4/5 का हम लोग -4/5 उतार देंगे। भाग जब बराबर के इस तरफ जाता है तो गुना हो जाता है। -1/6 का हम लोग क्या कर देंगे, -6/1 कर देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बन रहा है।
अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को गुना करना है। ठीक है, क्या करना है, हम लोगों को गुना करना है। -4 को -6 से गुना करना है, तो कितना आएगा, 24 आएगा। 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। और इसी के साथ हम लोग का F नंबर का भी आंसर आ चुका है। तो अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आंसर लिखते हैं, पहली परिमेय संख्या बराबर -11/6, माना दूसरी परिमेय संख्या बराबर x, प्रश्नानुसार -11 डिवाइडेड बाय 6 यानी -11/6 प्लस x बराबर -3। x का मान निकालना था तो हम लोगों ने x लिखा, बराबर का बराबर, -3 का -3। -11/6 में माइनस में था तो हम लोग यहाँ पे प्लस में कर दिए है। अब हम लोग को जोड़ना है। जोड़ तो आप सभी को आते ही होगा, तो फट से इसको जोड़ दीजिएगा और जोड़ने पर हम लोग का आंसर आ जाता है -7/6। 12 नंबर भी आंसर आ चुका है। कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। 13 नंबर में आ जाते हैं, -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो जाए। आंसर लिखते हैं, माना व संख्या बराबर x, प्रश्नानुसार -1 प्लस x बराबर 7/5। x का x लिखिए, बराबर का बराबर, 7/5 का 7/5, -1 वहां पे माइनस में है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में। अब इन लोगों को जोड़ना है तो हम लोग जोड़ देते हैं। जोड़ने पर आपका जो भी आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा और आंसर आया है 12/5। 13 नंबर का भी आंसर आ चुका है 12/5। 14 नंबर पे आ जाता है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है। यदि उनमें से एक संख्या -3/4 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आंसर लिखते हैं, पहली संख्या बराबर -3/4, माने दूसरी संख्या बराबर x, प्रश्नानुसार -3/4 गुणे x बराबर -12। x का x लिख दिए, बराबर का बराबर, -12 का -12, -3/4 वहां पे गुना में हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा भाग में, -3/4 का -3/4। तो हम लोग बराबर दे देंगे, -12/1 का -12/1 डिवाइडेड, जब इधर बराबर के इधर आता है, भाग जब बराबर के इस तरफ आता है तो गुना हो जाता है और उसके बगल वाला रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो जाता है, -4/3 हो जाएगा। हम लोग को अब कैंसिल करना है तो हम लोग काट देते हैं, 3 के पार से कट जाएगा, बहुत सही। 4 चौके 16, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और इस तरह से हम लोग का 14 नंबर भी क्वेश्चन बन चुका है। 15 नंबर क्वेश्चन है, -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करे कि 28 प्राप्त हो। आंसर लिखते हैं, माना वह संख्या बराबर x, प्रश्नानुसार -7/13 गुणे x बराबर 28। x बराबर 28 भागे -7/13 बराबर 28 गुणे -13/7। 7 का पारा से 28 कट रहा है, काट देते हैं, 7 चौक 28 और गुना कर देते हैं तो 13 चौके 52 हो जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा, यानी x बराबर -52। तो बच्चों इसी के साथ आज हम लोग ये चैप्टर को कवर कर लिए। जो क्वेश्चंस मैंने नहीं बताए वो आप सभी के लिए होमवर्क है, तो आप उन सभी क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।